सीएम धामी ने खटीमा में की धान रोपाई। सीएम धामी बोले, अन्नदाता हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़। पौड़ी के साधना स्वायत्त सहकारिता को मिलेगा आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी साधना स्वायत्त को करेंगे सम्मानित। चारधाम में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की फोन पर बात। लंबे समय से गैर हाजिर 234 बॉन्डधारी डॉक्टर किए जाएंगे बर्खास्त। राजकीय मेडिकल कॉलेज अनुबंध के तहत फीस वसूली भी करेगा विभाग। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत की खबर। अगले महीने आएगा सस्ता बिल। बिल में 81 पैसे प्रति यूनिट तक मिलेगी छूट। चारधाम यात्रा के लिए 7 अवर अभियंता का अस्थायी तबादला। यूपीसीएल निदेशक परिचालन ने जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लक्सर की खबर से। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, गन्ना समिति प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। तो लक्सर से अनुराग चौधरी को टिकट मिला है। ज्वालापुर से ममता देवी चौहान मैदान में है। ये बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं। ज्वालापुर से ममता देवी चुनावी मैदान में। लिब्रहेंडी से नीतू राठी प्रत्याशी बनाई गई है और देहरादून में दिनेश चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो हल्द्वानी से प्रताप सिद्धू को उम्मीदवार बनाया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, गन्ना समिति चेयरमैन पद के लिए आज चुनाव। बीजेपी ने सभी सीटों पर रणनीतिक पकड़ कसी है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में दिनेश चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हल्द्वानी से प्रताप सिद्धू को उम्मीदवार बनाया गया। तो गन्ना समिति चेयरमैन पद के लिए आज चुनाव। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने सभी सीटों पर रणनीतिक पकड़ कसी है। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गन्ना समिति प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, जिस तरीके ने बीजेपी ने एक सूची जारी की है, जरा इस सूची को ब्रीफ कर दीजिए दर्शकों को। रामगोपाल, आप अपनी बात पूरी करिए। रामगोपाल, हमारी आवाज आप तक आ रही है? रामगोपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गन्ना समिति चेयरमैन पद के लिए चुनाव आज। तो देहरादून में दिनेश चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हल्द्वानी से प्रताप सिद्धू को उम्मीदवार बनाया गया। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गन्ना समिति चेयरमैन पद के लिए आज चुनाव होगा। तो बीजेपी ने सभी सीटों पर रणनीतिक पकड़ कसी है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गन्ना समिति प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। ज्वालापुर से ममता देवी चुनावी मैदान में है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची को जरा विस्तार से जो नाम सामने आए हैं उनके बारे में दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, जो 4 जनपद हैं प्रदेश के, उनमें जो है आज
गन्ना समिति के यानी कि चेयरमैन पद के चुनाव है, क्योंकि कल डायरेक्टर पद के चुनाव थे, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल के साथ में उधम सिंह नगर भी शामिल है। जबकि हरिद्वार की 2 समितियों पर ज्वालापुर और लक्सर में भी जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लक्सर से अनुराग चौधरी और जो ज्वालापुर समिति है वहां से जो है ममता देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से जनपद में भी जो नैनीताल जनपद है उसमें भी प्रताप सिंह और त्रिलोक सिंह यानी कि पुत्र त्रिलोक सिंह को भी प्रत्याशी बनाया है। यानी कि आज जो 4 जनपद हैं, इनमें जो गन्ना समिति के चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं वो उनके लिए आज नामांकन होगा और नामांकन के साथ ही फिर आज 2 बजे तक जो है इनकी जांच होगी। जांच के बाद फिर वोटिंग होगी और साथ में 5 बजे के बाद जो है जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। जी ठीक है राम गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तो गन्ना समिति प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। और अब बात करते हैं देहरादून की, जहां चारधाम यात्रा को केंद्र की बड़ी मदद मिली है। तो चारधाम यात्रा को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी मदद मिली है। यात्रा रूट पर तैनात होंगी एनडीआरएफ और आईटीबीपी। मानसून में यात्रियों को राहत देने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और राहत के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। राज्य केंद्र मिलकर करेंगे चारधाम यात्रा प्रबंधन। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और राहत के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, इसी को लेकर फोन पर बातचीत की गई और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चारधाम यात्रा का प्रबंधन करेंगे। तो चारधाम यात्रा को केंद्र सरकार की बड़ी मदद मिली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रा रूट पर तैनात होंगी एनडीआरएफ और आईटीबीपी। मानसून में यात्रियों को राहत देने की तैयारी है और इसी के चलते चारधाम यात्रा में केंद्र सरकार की बड़ी मदद सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार जिले की गन्ना समितियों के डायरेक्टर पद के लिए बीते शनिवार को हुए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली। प्रशासन की सख्त निगरानी और पुख्ता इंतजामों के चलते चुनाव निष्पक्ष रहा। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की नोकझोंक की सूचना मिली। शाम को मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू हुई और चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरिया ने परिणाम घोषित कर विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपे। तो जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और विजयी प्रत्याशी उत्साहपूर्वक घर लौटे। सुबह 9 बजे से हमारा मतदान का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया था और अभी सभी 4 जो निर्वाचन क्षेत्रों में हमारा मतदान था उसमें जो मतदान का कार्यक्रम है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और चारों जो निर्वाचित हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको हमने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है और पहले जो 7 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए थे उनके भी प्रमाण पत्र हमने जारी कर दिए गए हैं और सभी सम्मानित सदस्यों का और डायरेक्ट डेलीगेट्स का और सम्मानित जनता का और सुरक्षा कर्मियों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस जीत को अपने पूरे गांव के मान सम्मान की जीत मानता हूं, जिसमें हर बिरादरी ने और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। सभी जनमानस एक जगह इकट्ठा थे और आगे की बात यह है, अगर चेयरमैन के लिए भी गांव वालों ने और बाहर के लोगों ने साथ दिया तो चेयरमैन भी भाई को बनाएंगे। ये हमारे पूरे गांव के सम्मान की जीत हुई है और जो हमारे एआर साहब है पोखरियाल जी बहुत ही पारदर्शी से चुनाव किया है। हमने जो भी डिमांड की है उन्होंने पूरी की है और इसमें कोई भी धांधलीबाजी नहीं हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के नगला तलाई में किसानों के साथ खेतों में उतरकर धान की रोपाई की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक हुड़किया बॉल लोकगीत गाकर न केवल स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव दर्शाया बल्कि भूमि जल और छाया के देवताओं की पूजा कर परंपराओं का
पालन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत, त्याग और समर्पण को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने खेतों की मिट्टी की महक को बचपन की यादों से जोड़ते हुए कृषि के महत्व को रेखांकित किया। मौके पर मौजूद किसानों ने भी मुख्यमंत्री के साथ रुपाई कर हर्ष जताया। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में सड़कों को रोशन करने की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की पहल पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपनी CSR योजना के तहत कोटद्वार को 1500 स्ट्रीट लाइट्स प्रदान की हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में उन्होंने BEL से स्ट्रीट लाइट्स की मांग की थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब इन लाइट्स की आपूर्ति की गई है। ऋतु खंडूड़ी ने इसे कोटद्वार के लिए गर्व का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सेवा के 4 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। रखा जा रहा है। इनका फोन नंबर 9927154954 है। आइए। आदर्श हर क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए, और इस उत्तराखंड प्रथम महिला स्पीकर और बहुत ही लोकप्रिय हमारी दीदी श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी वहां पर, और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिनका की भी एक सोच है कि कोटद्वार में किस तरीके से विकास किया जाए। खुशी है कि हम लोगों ने ये करीबन पिछले 2-3-4 महीने पहले, आई थिंक 9वें महीने में पिछले साल हमने लाइट की मांग की थी, LED लाइट्स की मांग की थी। और मुझे धन्यवाद मैं करूंगी BEL का, त्रिपाठी जी का, और खासकर मनोज जैन का जो CMD हैं, कि उन्होंने इस बात की चिंता की और हमें 1500 लाइट्स दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले उन्होंने हमें कैमरा दिए, 100 कैमरा दिए, जिसके माध्यम से हम सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की को अच्छे से देख पा रहे हैं कोटद्वार में। आगे चलकर मैमोग्राफी मशीन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस बीच धामी सरकार ने PM मोदी के संकेतों को समझा भी और उसे अपने आचरण का हिस्सा भी बनाया। प्रधानमंत्री ने भी धामी सरकार की पीठ थपथपाकर अच्छे कार्यों को सराहा, साथ ही हर संभव सहायता देकर प्रदेश के विकास की राह तैयार की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पद संभालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव थी। कारण ये है कि राज्य गठन के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, इसमें कोई भी सत्तारूढ़ दल लगातार दूसरी बार जीत दर्ज नहीं कर पाया था। मुख्यमंत्री धामी ने इस मिथक को तोड़ा और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में धामी सरकार ने इन 4 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। धामी सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बीजेपी के लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री रहते 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे किए हैं। राज्य गठन से लेकर अब तक नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड में भाजपा सरकारों में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्रीय नेतृत्व में यहां बार बार मुख्यमंत्री बदले। पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल तक लगातार बने रहे, लेकिन उनके सामने अभी रिकॉर्ड बनाना बाकी है। 5 साल तक अगर वह लगातार मुख्यमंत्री बने रहे तो बीजेपी सरकारों का यह रिकॉर्ड होगा। राज्य गठन के बाद 2002 से 2007 तक कांग्रेस के ND तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे।
उसके बाद ना तो कांग्रेस सरकार में और ना बीजेपी सरकार में कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक चल पाया। धामी सरकार में भी कई बार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चलती रही। अब उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वह 5 साल तक टिक पाते हैं या नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। इसके बाद मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से लेकर अब तक केंद्रीय नेतृत्व के लिए धामी उत्तराखंड में भाजपा के सबसे विश्वसनीय चेहरा साबित हुए हैं। कई अहम निर्णय को लेकर भी धामी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर नकल विरोधी कानून या फिर धर्मांतरण जैसे बड़े कानून की बात हो, जिनकी चर्चाएं देश भर में रही। वहीं इन सब के बीच विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार के ये 4 साल जनता के लिए बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, महंगाई के चलते बहुत ही निराशाजनक रहे। 4 जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस जिम्मेदारी के लिए मेरे को दायित्व दिया। और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह से हमारे कहीं ना कहीं अपनी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे थे और आम जनजीवन भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं था। अनेक प्रकार के हमारे रोजगार, स्वरोजगार, महिलाएं, हमारे युवा, होटल वाले, ढाबे वाले, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, इन सभी की स्थिति खराब हो रही थी। और सबसे बड़ी महिला स्वयं सहायता समूह, उस समय उनके द्वारा जो बनाए गए तमाम प्रकार के उत्पाद थे, उनको बाज़ार में चूँकि वो बिक नहीं पाए और जो कच्चा सामान था वो ख़राब हो गया। उसके लिए हमने पैकेज दिया और 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज की सभी के लिए एक अलग प्रकार का मॉडल, जिसकी आज लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमने इन 4 वर्षों में सभी को, सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी बड़ी बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर, उत्तराखंड की जनता का साथ लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। कामों को आगे बढ़ाया, अभी बहुत सारे काम आगे करने हैं। मैं इस अवसर पर सभी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका भी आभार व्यक्त। सालों में राज्य की जनता बेहाल है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है। बेटियों को सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पा रही है। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं। पलायन को ये रोक नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो विफलता है धामी जी की, 4 सालों में वो अपने मंत्रिमंडल का सही से विस्तार ही नहीं कर पाए। आज भी 5 मंत्रिमंडल के पद रिक्त पड़े हुए हैं। भाजपा के ही विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो सरकार पर खनन माफिया से मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी विफलता और क्या होगी। भाजपा भले ही 4 साल की सफलता का ढोल पीट रही हो, लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि इन 4 सालों में राज्य का विकास ठप हो गया है। युवा बिल्कुल निराश हो गया है कि अब उसको रोजगार मिलने वाला नहीं है। आपको बता दें, इन 4 सालों में धामी के व्यवहार में सौम्य और एक्शन में कठोरता हमेशा नजर आई। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर थूक जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ कड़े फैसले लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामकाज से खुश होकर उनकी पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ संदेश दिया है कि वह बगैर किसी चिंता के, किसी गति से काम करते रहे। धामी के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड भी आए। 5 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश की जनता का आभार जताया और उन्होंने लिखा कि आप सभी के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से आज मुख्य सेवक के रूप में 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये 4 वर्ष देवभूमि उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के हमारे प्रयासों को समर्पित रहे हैं, जहां पर इन 4 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों व अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई
सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। सीएम धामी के 4 साल में बड़े फैसले। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया। दंगाइयों से वसूली के लिए कानून दंगा विरोधी बनाया गया। राज्य की भूमि को बचाने के लिए सख्त भू कानून लाया गया। लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामलों पर सीएम धामी का कड़ा रुख रहा। प्रदेश में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक्शन हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू किया गया। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। सीएम धामी से पहले कई मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की कमान संभाली और देवभूमि में अपने काम की छाप छोड़ने की कोशिश की। उत्तराखंड में अब तक रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक, भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक, भुवन चंद खंडूरी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक, रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक। और अब बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड पहुंचेगा। पिथौरागढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी टनकपुर से श्रद्धालुओं को रवाना करेंगे। तो 50 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड पहुंचेगा। अहम जानकारी आपको पिथौरागढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी टनकपुर से श्रद्धालुओं को रवाना करेंगे। तो 50 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ के रास्ते भेजे जाएंगे। पिथौरागढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड पहुंचेगा। तो सीएम धामी टनकपुर से श्रद्धालुओं को रवाना करेंगे। तो 50 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।